बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज हमारी मीटिंग हुई है, वो जो मौलाना साहब ने एक ये है कि कल जो पसनी ज़ीरो पॉइंट पे धरना देने का ऐलान किया हुआ था, तो उस पर हमारी एक तफसीली यहाँ पे मीटिंग हुई है, जिसमें हमने मौलाना साहब को ब्रीफ़ किया है और बताया है कि जो गवर्नमेंट ने अभी एक्शंस लिए हैं और जो हम एक्शन लेने जा रहे हैं फेडरल लेवल से लेकर यहाँ पे अगेंस्ट जो ट्रोलिंग है उसके अगेंस्ट, तो वर्किंग ग्रुप बनाए फेडरल लेवल पे जो है ना, जिसमें हम यहाँ पे मैं बायसियत डिप्टी कमिश्नर और डीजी साहब यहाँ पे बलूचिस्तान से मेंबर हैं, और इसके ऊपर फर्दर जो हमारी कार्रवाइयाँ जो हुई हैं जिसमें हमने जो इख्तियारात हैं उस पर गौर किया जा रहा है और कानून साजी की जा रही है कि उसमें MSA, कोस्ट गार्ड और फिशरीज़ साथ मिल के जो है ना पेट्रोलिंग करें। तो उस पर हमारी तफसीली हमने मौलाना साहब को ब्रीफ़ कर दिया था उसके बारे में, जो हमारी कल मीटिंग हुई है। तो उसके बाद हमने मौलाना साहब से जो एक्शंस लिए गए हैं, अभी ऑलमोस्ट 90% जो है ना इसके ऊपर हमने काबू पाया है यहाँ पे अपने इदारों की मदद से। तो उसके बाद हमने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट किया, जो कल जो धरना का ऐलान किया था कि पसनी ज़ीरो पॉइंट हम वहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। तो उस पे हमने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो आप जो है ना फ़िलहाल मुलतवी कर लें और फर्दर जो है ना हमें कुछ टाइम दे दें, ताकि बाकी हमारी जो कार्रवाई पेशरफ्त होनी है वो भी आपके सामने आ जाए। तो हम मौलाना साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अभी ख़ुद फर्दर आपको बता देंगे, वो कॉल वापस ली है और फर्दर मीडिया को ब्रीफ़ करेंगे उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। इस सिलसिले में जैसे डीसी साहब ने बात की, मौलाना साहब से गुफ्तगू शनीद हो गई। मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी जो शुरू से रहा है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे भी संजीदा है, काम कर रहे हैं। और हम वफाक और सिंध गवर्नमेंट्स को भी हम लोगों ने इस सिलसिले में जो गैर कानूनी ट्रॉलर्स के हवाले से भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और इसमें बेहतर इंशाल्लाह पेशरफ्त हुए हैं और पेशरफ्त होंगे, आगे भी होंगे फ्यूचर के लिए। और हम अपने जितने भी आबी हयात है और हमारे माहिगीर कम्युनिटी को इंशाल्लाह कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और इसमें जैसे कि बाकी स्टेक होल्डर भी हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हम शुक्रगुज़ार हैं, और बाकी इदारों के जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारा ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये मुस्तकिल चलता रहेगा। और मौलाना साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उनको गोश गुज़ार किए और हमारे कहने पे और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मौखर कर दिया एक हफ़्ते के लिए अपना ये प्रोग्राम, और इंशाल्लाह एक हफ़्ते में और भी प्रोग्रेस होंगे और भी हम पेशरफ्त कर लेंगे इस सिलसिले में। सर, आप हमें बताएं कि इस वक्त तक मूवमेंट ने कितने डॉलर पकड़े? आठ डॉलर पकड़े हैं। जो इसमें भी मैं वसूख से आपको कहता हूँ कि इस वक्त भी बहुत हद तक हमने कामयाबी हासिल की है, बहुत हद तक जो 70 सालों में नहीं हुआ हम लोगों ने कंट्रोल की है। इंशाल्लाह आइंदा इसको ज़ीरो करेंगे और हम अपने हदूद में, अपने टेरिटरी 12 नॉट में किसी सूरत भी किसी को नहीं छोड़ेंगे कि हमारे मछेरों का, हमारे माहीगीरों की आके रिस्क पे वो आके डाका डाले, और हम इस पे साबित कदम हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा 32 दिन का धरना हुआ ट्रॉलर माफिया के ख़िलाफ़, बॉर्डर माफिया या ड्रग माफिया और हमारे जितने पब्लिक के इशूज़ थे, उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान मोहतरम वज़ीर आला साहब उसकी पूरी टीम के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए। तो उस धरने के बाद अब तक हमारे ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब जमील साहब, कमिश्नर मकरान साहब और तमाम इदारों के सरबराह से आज हमारी दूसरी मीटिंग थी, प्रोग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। जितने हमारे मुतालबात थे, एग्रीमेंट थे गवर्नमेंट के साथ, उनका जायज़ा एक एक नुक्ते का लिया गया। तो फिर बाद में हमने देखा, और इससे ट्रॉलिंग पे सख्ती की वजह से हमारे माहीगीरी में बेहतरी आनी शुरू हो गई। माहीगीर अल्हम्दुलिल्लाह, माहीगीरों के चेहरे में खुशियाँ नज़र आने लग गई। लेकिन 3-4 दिन पहले दोबारा कुछ शिकायत और माड़ा, बसोल, पसीनी की तरफ, जीवनी की तरफ हमें मौसूल हुई। हमारे ज़िम्मेदार माहीगीरों ने इसकी गवाही दी, इस पर हमने सख्त एक्शन भी लिया। वज़ीर आला साहब तक, सेक्रेटरी फ़िशरीज़ तक, डीजी फ़िशरीज़ तक, जितने ज़िला इंतज़ामिया तक अपनी बात हमने पहुंचा दी। और कल दोबारा हमने एहतजाज का ऐलान किया था। लेकिन कल गुज़िश्ता कल बहुत बड़ी मीटिंग भी तलब की गई थी। इसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत, तमाम मुतल्लिक़ा इदारे शामिल थे।
تو ڈی جی صاحب نے اور کمشنر ڈپٹی کمشنر جمیل صاحب نے پوری ضلع انتظامیہ نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ چند دن کو مؤخر کریں، انشاءاللہ مزید سختی کے ساتھ ہمارے سول انتظامیہ ہے، ایم ایس ہے، کوسٹ گارڈ ہے، پولیس ہے، اور سب مل کے انشاءاللہ ان کے خلاف سخت آپریشن ہوگا۔ تو ان کی اس یقین دہانی پر انشاءاللہ ہم ایک ہفتہ کے لیے ہم کل پسینی 0 پوائنٹ پہ احتجاج ہونے جا رہا تھا، ہم مؤخر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے ہم مزید تعاون بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، واچ بھی کریں گے، پورے ماہی گیر بھی اس عمل کو واچ کریں گے، دیکھیں گے کہ اس ہفتے میں ہماری بہتری ٹرالنگ کے خلاف آپریشن میں بہتری آتی ہے نہیں آتی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے انتظامیہ سے رابطہ بھی رہے گا، ہمارے ماہی گیر بھی جوائنٹ پیٹرولنگ میں ساتھ ہوں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ اس لیے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کل جو پسینی 0 پوائنٹ پہ جو احتجاجی دھرنے کا ہم نے اعلان کیا تھا، اس کو ایک ہفتے کے لیے ہم مؤخر کر رہے ہیں۔